नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो उनको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन ए वंशक्रम इंटू वातावरण, ऑप्शन बी वंशक्रम प्लस वातावरण, ऑप्शन सी वंशक्रम भाजक वातावरण, द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए वंशक्रम इंटू वातावरण। व्यक्ति का विकास वंशक्रम और उसके वातावरण का गुणांक होता है। वंशक्रम को हम कह सकते हैं जैविक, और वातावरण को एक नाम अलग से दे सकते हैं सामाजिक। और यहाँ से एक नई लाइन बन के आती है कि व्यक्ति का विकास उसकी जैविक व सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। गुणा को यहाँ पे बोल दिया अंतःक्रिया। अंतःक्रियात्मक संबंध होता है व्यक्ति के विकास में उसकी जैविक और सामाजिक क्रियाओं का। तो यहाँ से ऑप्शन एक राइट हो गया। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि व्यक्ति का विकास कभी भी वंशक्रम प्लस वातावरण नहीं होगा, ना ही भाजक होगा और ना ही कोई बाकी अलग होगा। व्यक्ति का विकास हमेशा वंशक्रम इंटू वातावरण ही होगा। दूसरे सवाल पर चलते हैं। फ्राइड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई? ऑप्शन ए 2, बी 4, ऑप्शन से 16, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। पहली है इरोज और दूसरी का नाम दिया उन्होंने थैनाटोस। इरोज को बोल सकते हैं जीवन जीने की प्रवृत्ति और थैनाटोस को बोल सकते हैं मृत्यु की प्रवृत्ति। ये तो हो गई सवाल से रिलेटेड बात। अब आते हैं मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो वो आता है विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और एक लाइन जो बहुत सारे एग्जाम में आती है कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का आधार या मानव व्यवहार का उद्गम होती हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम मैकडूगल का। विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 ही मूल प्रवृत्तियों के संवेग भी बताए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 14 मूल प्रवृत्तियां आपको याद होगी, मुख जबानी याद होगी। और 14 मूल प्रवृत्तियों में एक और चीज़ जो याद रखनी चीज़ है कि केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति है, केवल मनुष्य में पाई जाने वाली वो है हास्य। और एक और चीज़ मैकडूगल ने एक चीज़ बताई, सबसे प्रबल संवेग किसे माना? भय को। सबसे प्रबल संवेग भय को माना। ये हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन और ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सवाल नंबर 3, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया है यहाँ पे।
अंतःक्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है। ये किस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है? तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, टोलमैन का संकेत अधिगम, कोहलर का सूत्र सिद्धांत। अगर आपको ये सवाल आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ अब। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच की अंतःक्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है। ये किस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है? तो ये इसका सही आंसर होगा पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे ने बताया कि बच्चे वातावरण में संज्ञान स्वयं के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और सीखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं जिसको आप भली भांति जानते होंगे। पहली है संवेदीगामक, अगर सही से समझ में नहीं आ रहा तो आप अच्छे से सुन ले भाई। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं बताई। इनको याद रखने का एक तरीका है कि सेंसरी स्टेज का S, प्री ऑपरेशनल का P, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का C, अमूर्त का A। ये एक शॉर्टकट बन गया SPC। ये 4 पियाजे की अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तित्व का सोमेटोटाइप सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए क्रिस्मर, ऑप्शन बी शेल्डन, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी ऑल्फोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेल्डन। शेल्डन ने सोमेटोटाइप सिद्धांत दिया था 1940 में, और इनकी बुक का नाम था एटलस ऑफ मैन। इस बुक में इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर, शेल्डन का सोमेटोटाइप सिद्धांत शारीरिक संरचना के आधार पर है। शारीरिक संरचना के आधार पर एक और सिद्धांत क्रेचमर का है, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। 3 कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला था एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, और तीसरा है मेसोमॉर्फिक। ये 3 भाग इन्होंने सोमेटोटाइप सिद्धांत में दिए थे। एंडोमॉर्फिक को अपन कहते हैं विसेरोटोनिक, इसको बोलते हैं सोमेटोटोनिक, जो कि आयताकार होता है, और क्रेचमर के इसमें एथलेटिक वाला भाग जो इसका एक्टोमॉर्फिक है। मेसोमॉर्फिक लंबाकार दुबले पतले व्यक्ति। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और यहाँ तक देखा हो आपने, तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताता हूँ कि व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन हिप्पोक्रेटस ने 400 BC पूर्व बॉडी फ्लूइड के आधार पर, शरीर द्रव्य के आधार पर किया था। और इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। 4 प्रकार सुन लो। कोलेरिक, मेलनकोलिक, सैग्विन और फ्लैगमार्टिन। पीला पित्त प्रदान, काला पित्त प्रदान, रक्त प्रदान और श्लेष्मा कफ प्रदान। 400 BC पूर्व अपनी पुस्तक थी इनकी नेचर ऑफ मैन, और इनका आधार था बॉडी फ्लूइड, शरीर द्रव्य। आल्पोर्ट के बारे में आप सबको जानते हो। आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है, जो कि ये परिभाषा बहुत सारे एग्जाम में आ चुकी है, तो इसका भी ध्यान रखना आल्पोर्ट का। क्रेचमर ने 4 बताए थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, और रेव शेल्डन के बारे में हम
जान ही चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।